welcome to Anu Academy. I hope you all are fine and fit. So students, आज हम करेंगे हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द अर्लीस्ट पीपल. अर्लीस्ट पीपल हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है. इसमें हम पढ़ेंगे व्हाई वर दे ऑन मूव, कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव ऑन क्यों करते थे. अब बेसिक जो हम इसमें रीजन देखते हैं कि क्योंकि वो हंटर गैदरर्स थे. ठीक है, अर्लीस्ट पीपल जो थे वो हंटर गैदरर्स थे, इसलिए वो मूव करते थे. लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊंगी अर्लीस्ट पीपल थे कौन. अर्लीस्ट पीपल ऑन द सबकॉन्टिनेंट लिव्ड अबाउट एज अर्ली एज 2 मिलियन अगो, कि 20 लाख साल पहले जो इंसान इस धरती पे रह रहे थे, हमने उनको नाम दिया अर्लीस्ट पीपल. अब हम ये क्वेश्चन आप पूछोगे कि आपको कैसे पता लगा ये जो इनको हम अर्लीस्ट पीपल ही कहते हैं. अब जैसे मैंने आपको पहले टॉपिक में बताया था कि आर्कियोलॉजिस्ट ने जो थे उन्होंने इस चीज की स्टडी की थी. ठीक है, हमारे पास्ट की, हमारी सिविलाइजेशन की, इसकी स्टडी की थी और जो रिमेन्स थे, ठीक है, उनके बारे में उन्होंने स्टडी की. तब हमें इस चीज की जो है वो नॉलेज पता लगी कि इनको हम अर्लीस्ट पीपल वो लोग हैं जो 20 लाख साल पहले इस धरती पे रहते थे. अब हमारे पास जो क्वेश्चन आता है दैट इज द व्हाई दे वर ऑन मूव, कि वो क्यों एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते थे. अब जैसे हम पढ़ते आए हैं कि जो इंसान जो था वो बेसिकली वो हंटर था, वो फूड गैदरर था, इसलिए वो एक जगह से मूव करता था. ये थोड़ी था कि आजकल आपको कितनी फैसिलिटीज है, घर बैठे हो, यू जस्ट ऑर्डर ऑन द ज़ोमैटो, आपको खाना आ गया घर पे एंड यू एंजॉय इट. आप खाना भी खा रहे हैं और अपने घर में भी रह रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं. बट ऐसा कुछ नहीं था. बेसिकली उनका जो मकसद था, वो उनका मेन मकसद ये था कि हमने अगर इस धरती पे हैं तो हमने जिंदा रहना है. और जिंदा रहने के लिए क्या था, उनको मूव करना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह. अब हम रीजंस देखेंगे कि बेसिक इनके रीजंस क्या थे कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे. पहला रीजन था इफ दे स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब मान लो अगर वो एक ही जगह पे स्टे करते हैं बहुत देर के लिए, लेट अस सपोज कि मान लो मैं अर्लीस्ट पीपल ही हूँ. ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अब एक ही जगह पे स्टे करती हूँ. मान लो मैंने एक ट्री के नीचे ही मैंने सोचा कि मैंने यहीं पे ही स्टे करना है. तो उस ट्री पे जो नेचुरल चीजें होंगी, नेचुरली अब मैं इस धरती पे आई हूँ, मुझे जिंदा रहना है, मैं क्या करूंगी, वहाँ की जो नेचुरल चीजें होंगी, जो फ्रूट्स लगे होंगे या जो भी ट्री के नीचे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स मुझे चाहिए, मैं उसको यूटिलाइज करूंगी. लेकिन क्या होगा, यूटिलाइज तो मैं कर लूंगी बट एट द एंड वो चीज खत्म हो जाएगी, तो मुझे एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना पड़ेगा. सो इफ दे स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर वो बहुत देर तक एक ही जगह पे रहेंगे तो उनको क्या है, मूव करना पड़ेगा. सेकेंड वन इज एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अब जैसे जो अर्लीस्ट पीपल थे वो क्या थे, हंटर थे, फूड गैदरर थे. वो वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करते थे क्योंकि उनको फूड चाहिए था. ठीक है, और वो फूड गैदर करते थे जैसे कि रूट्स हो गई, लीव्स होगी या वो सीड्स हो गए, और वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे क्योंकि बिकॉज दे वर फूड गैदरर्स. तो क्या था कि जब एनिमल्स जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे जब वो मूव करते थे, ठीक है, तो वो क्या करते थे, अर्लीस्ट पीपल भी अपनी मूवमेंट उनके दे हैव टू मूव बिकॉज ऑफ हंटिंग, क्योंकि उनको हंटिंग करनी थी. इसी तरह वो क्या करते थे, उनका शिकार करते थे. और वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करने पर वो क्या थे, अपना जिंदा रहने के लिए उनका जो फूड था जो उनको मार के वो खाते थे. सो दैट मीन्स कि बेसिकली क्या है कि एनिमल्स भी क्या थे, मूव करते थे. इसी तरह जो अर्लीस्ट पीपल थे उनको भी मूव करना पड़ता था उनके अकॉर्डिंग बिकॉज ऑफ हंटिंग करने के लिए वो दे ऑल्सो मूव. प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन्स. अब जैसे प्लांट्स एंड ट्रीज वो फ्रूट्स जो बियर करते थे अलग अलग सीजन पे. जैसे कि आपको पता है कि अब जैसे विंटर है, ठीक है, विंटर आ गई है, तो उसके क्या है, हमारे पास जो फ्रूट्स हैं वो भी अलग होंगे एज कम्पेयर टू समर. ठीक है ना, समर में हम मैंगो खाते हैं बड़ा खुश होकर, तो विंटर में हमारे अलग फ्रूट्स होंगे. तो प्लांट्स और ट्रीज जो है वो बियर करते थे फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन, और जो अर्लीस्ट पीपल थे उनको भी उसके अकॉर्डिंग अपनी मूवमेंट देनी पड़ती थी. अब द नेक्स्ट वन, द लास्ट इज मूवमेंट ड्यू टू वाटर रिक्वायरमेंट्स. अब जैसे मैंने आपको बताया कि वो हंटर गैदरर्स थे. अब वो क्या, जो अर्लीस्ट लोग जो थे, इंसान जो था वो बेसिकली जो जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी थी वहां पे उसके पास रहता था. लेकिन एक
लेकिन फॉर द आफ्टर द टाइम जो वाटर की सप्लाई थी क्या थी, वो एग्जॉस्ट हो जाती थी। तो अब नेचुरली उनको पानी भी चाहिए था, तो इसलिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह पे वो मूव करते थे, क्योंकि जो वाटर सप्लाई था वो क्या था, एक टाइम पे जाके एग्जॉस्ट हो जाता था। लेकिन आजकल क्या है कि हमें बहुत सारी अवेलेबिलिटी है, जैसे हम इफ वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी तो हमें सोसाइटी से पानी ही आ जाएगा, हमें पानी की इतनी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि उनका एक वाटर भी जो था नेचुरली उनकी बेसिक नेसेसिटी थी वो भी, तो इसलिए जब भी सप्लाई जो था वाटर का एग्जॉस्ट या खत्म हो जाता था, देन दे आल्सो हैव टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्लियर। अब जैसे आपको पता है कि कुछ हमारी लेक्स और रिवर्स होती हैं जो हमारी क्या होती है, पेरिनियल, और कुछ हमारी क्या होती है, सीजनल। ठीक है। अब पेरिनियल हम किसे कहते हैं, जैसे जिसका पानी हर टाइम बहता है, जैसे कि गंगा रिवर है, इट्स अ पेरिनियल हमारे पास रिवर आ जाती है, क्योंकि उसका जो पानी वो हर टाइम बहता है। कुछ सीजनल होती है जो अकॉर्डिंग टू द सीजन क्या है होती है, एंड देन दे ड्राई अप। सो इसी तरह से उनको पानी की सर्च में भी उनको क्या था कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना पड़ता था। सो ये हमारा जो टॉपिक था, व्हाई दे वर ऑन मूव, कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव क्यों करते थे। सो दीज आर द बेसिक रीजंस कि वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते थे। पहला, अगर वो एक जगह पे रहते तो क्या था कि वहां के जितनी भी बेसिक चीजें थी या बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी, दे विल फिनिश्ड। नेक्स्ट, एनिमल्स मूव बिकॉज दे आर हंटर्स, दे आर फूड गैदरर्स, हंटर्स थे वो, इसलिए उनको क्या था, एनिमल्स मूव करते थे और उनको भी उसके पीछे क्या था, पीछे पीछे जाके उनके मूव करना पड़ता था। प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन्स, कि अकॉर्डिंग टू उसके अकॉर्डिंग भी उनको अपनी मूवमेंट देनी पड़ती थी। और जो लास्ट हमने पढ़ा, दैट इज मूवमेंट ड्यू टू वाटर रिक्वायरमेंट्स, पानी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी, सप्लाई ऑफ वाटर के कारण भी उनको क्या था, जब एग्जॉस्ट हो जाता था सप्लाई ऑफ वाटर, तो उसके लिए भी उनको दे हैव टू मूव। सो दीज आर द बेसिक रीजंस थे कि जो अर्लीस्ट पीपल थे वो क्यों मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह। आई होप आपको ये इजी लगा होगा, क्लियर होगा। और जैसे मैंने आपको कहा था कि हम एक एक टॉपिक करते जाएंगे, तो आई थिंक ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और टॉपिक्स लेके आऊँ और बड़े इजी वे से लेके आऊँ, जो सीटेट स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल है और क्लास 6 के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। और आपको इसके जो पीडीएफ नोट्स है वो अनअकैडमी से मिल जाएंगे, उसको प्लीज डाउनलोड कीजिए ताकि मैं आपको पीडीएफ नोट्स वहां से ले सकी। सो स्टूडेंट्स, आप एनसीईआरटी बुक अपनी जरूर रीड आउट कीजिए, एंड इफ यू हैव एनी डाउट या आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है उसे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड टेक केयर, बाय बाय।